मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आपके लिए मैं लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट, भूगोल का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें बड़े इजीली तरीके से हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से भूगोल कर सकते हैं, और एसएसटी खासकर क्लास नाइन्थ, हेलो, क्लास नाइन्थ एंड टेंथ को एसएसटी कराऊंगा। ठीक है, चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, एक छोटा सा काम तो आपकी तरफ से भी बनता है। चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, भारत यानी कि इंडिया, आकार और स्थिति की कहां पर है कहां पर नहीं है। देखो, सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि भारत का इतिहास काफी प्राचीन है। 2 मिनट। भारत का इतिहास मेरे प्यारे बच्चों काफी प्राचीन है कि नहीं है बच्चों? हाँ, इस बात को आप भी मानते हो। 5 दशकों से भारत सामाजिक आर्थिक रूप से उन्नति की है। कृषि में भी, उद्योग में भी, तकनीक में भी सर्वांगीण, मतलब ओवरऑल विकास चल रहा है चारों तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है? ओवरऑल चल रहा है। अब देख लेते हैं कि हम भारत है कहाँ। देखो, भारत, देखो मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वें नंबर पर आता है। कौन से बच्चों? 7वें नंबर पर। और मैं आपको बताऊं, जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर। और देखो बच्चों, भारत, देखो मैं ये पीला पीला दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये पीला पीला, ये जितना भी एलो दिख रहा है आपको, ये भारत है हमारा। क्या है बच्चों? ये भारत। और ये भारत के इलाका वाला ये पूरा जो है, ये हिंद महासागर है। ये वाला बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब देख लेते हैं भारत है कहाँ। देखो, भारत बेसिकली अगर ये पृथ्वी है, वर्ल्ड है। अगर देखो बच्चों, ये पूरा वर्ल्ड है, देख रहा होगा ना आपको, ये पूरी दुनिया है। ठीक है, इस दुनिया को 2 हिस्से में बांट देते हैं। ये साउथ पोल है बच्चों, इसको कहते हैं हम साउथ पोल। क्या कहते हैं बच्चों? और इसको कहते हैं हम नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखो बच्चों, भारत का है उत्तरी गोलार्ध में है। देखो ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये 0 डिग्री। ये बच्चों, ये वाली लाइन कौन सी? ये वाली लाइन बच्चों, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये भारत, ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है। यानी कि इसके ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, तो ये भारत इस लाइन के ऊपर है, तो यानी कि नॉर्थ में है भारत हमारा। क्या है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। कहा है बच्चों? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, आप कह रहे हो भैया तो बड़े मजे से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आपको काम है पढ़ना, और चैनल सब्सक्राइब करना और करवाना। आपको बच्चों चैनल आप सब्सक्राइब करवाओगे तभी तो आपके भैया आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे रोज, और रोज कुछ ना कुछ नया होगा। इसलिए बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसका जो मुख्य भाग है बच्चों, देखो कहाँ है? यहाँ है। मतलब कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, देख रहे हो? 8 मिनट कहाँ है बच्चों? ये देख रहे हो, यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूं यहाँ तक, तो ये 8 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, और ये यहाँ तक है लगभग 37 डिग्री 6 मिनट। इस बीच में भारत की स्थिति है बच्चों। किस बीच में? इस वाली लाइन में। और अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं बच्चों, तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट। देखो 68 डिग्री कहाँ है भाई? 68। देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं, ठीक है बच्चों,
ये कहाँ है, इधर है। और कर्क रेखा भारत के उत्तर से निकलती है। देखो ये वाली जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है, कौन सी, इधर वाली 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा, ये भारत के हिस्सों से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों, इधर देखिए। और ये किसको, देखो भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है। क्लियर बच्चों? हाँ, अब आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारतीय संघ का राज्य सबसे दक्षिणम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, वो 2004 में बहुत भयंकर सुनामी आई थी और उसमें डूब गया। ठीक है। अब देखिए भारत ना, आकार कैसा है भारत का, आपको पता है, मैंने अभी बताया भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है बच्चों? बच्चों जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख। बच्चों कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये दुनिया का 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। बुढ़िया बुढ़िया गुड्डो, कितना आता है क्षेत्रफल की। और भौगोलिक क्षेत्र का लगभग विश्व का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। और मैं आपको बता चुका हूँ 7वें नंबर पर आता है। और जो इसकी स्थल सीमा है बच्चों, कौन सी वाली, स्थल सीमा, कौन सी, स्थल सीमा कितनी है, देखो लैंड बॉर्डर कितना है इसका, बॉर्डर है बच्चों 15,200 किलोमीटर। कितना है वो, 200 किलोमीटर। और तट रेखा जो कोस्टल एरिया है बच्चों, वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। कितनी बड़ी रेखा है बच्चों, देख रहे हो ना आप, ये चीज समझ पा रहे हो ना आप अच्छे से। हैं देखो, मैं आपको भी और बता देता हूँ। इस वाले मैप में कहाँ है ये वाला मैप, ये देखो ये वाला, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा और इसको जूम इन जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा और कम हो जाएगा ये। देखो बच्चों, देखो ये थोड़ा सा देखना बच्चों, इधर वाला, इधर देखो, देखो इधर वाला, ये वाला इलाका है जिधर 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 मैं डाल रहा हूँ। ये देखो इधर वाला, ये बच्चों जितना भी ये कोस्ट, मतलब जितना भी ये समुद्र से ना लग रहा हो, ये पूरा इधर भी, इधर भी, ये पूरा इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये सारा जितना है बच्चों, देखो जितना भी मैंने आपको किया अंडरलाइन वगैरह, ये लगभग 15,000 कितना बच्चों, देखो 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और ये बेटा जो देखो तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र उनको कहा जाता है जो समुद्र के किनारे है। देखो आपको दिख रहा है, ये भारत, देखो ये वाला समुद्र है, ये समुद्र के किनारे है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी ये समुद्र है, ये सारा समुद्र है बच्चों। और ये कितना है, 7,000, बच्चों कितना है, कितना है, एक बार बच्चों, कितना है, 7,500, कितना है बच्चों, 7,516.6 किलोमीटर। बच्चों ये कोस्टल लाइन देख रहे हो ना, ये सारी कोस्टल लाइन जो भी है देखो, ये सारी तटीय रेखा, तटीय रेखा बच्चों। इसमें ये लक्षद्वीप, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी भारत का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये देख रहे हो ना, ये भी भारत का पार्ट है। क्लियर बच्चों, ये भी शामिल है इसमें 7,516 किलोमीटर के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार क्या होगा, स्लो चल रहा है सिस्टम। ठीक है। देखो, और वो क्या कह रहा है, देखो भैया, भारत के उत्तर पश्चिम में, कहाँ गया यार, ये कर्सर ही गायब हो जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में पूर्वी सीमा में नवीनतम बलित पहाड़ है और दक्षिण का भूभाग चौड़ा है 32 डिग्री अक्षांश के हिंद महासागर को सकरा होता चला जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। गुजरात से अरुणाचल, देखो क्या है, देखो एक चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे देखो ये वाली चीज जो यहाँ पे है, वो कह रहे हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश और स्थानीय समय का 2 घंटे का अंतर है। मतलब समझो, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज 7 बजे निकलेगा सुबह, तो गुजरात में वो दो मतलब 9 बजे निकलेगा, 9 बजे निकलेगा, मतलब 2 घंटे का फर्क है। कितने का, 2 घंटे का। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ जो है मानी गई है, जो हमारे यहाँ टाइम लाइन मानी गई है, वो 82.30 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा है। ठीक है बच्चों, याद रखना ये जो मानक माना गया। और ये कहाँ से निकलती है? मिर्जापुर से निकलती है, जिसकी वजह से दिन और रात में अवधि का फर्क पड़ता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि भारतीय भूभाग है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण विस्तार और हिंद महासागर जो पश्चिम के यूरोप देशों और पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। चलो मैं आपको मैप पे समझा देता हूँ। ठीक है, देखो हिंद महासागर में भारत में किसी भी तटीय देश की ऐसी नहीं है। अच्छा देखो क्या होता है कि 1869, एक समझो 1869 में ना सुएज नहर खोली गई थी। कौन सी नहर खोली गई थी? यूरोप के अंदर एक सुएज नहर है, उसको खोली गई थी और भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर कम हो गए थे। क्या हो गए थे बच्चों? 7,000 किलोमीटर कम हो गए थे। 7,000 किलोमीटर आने जाने में कमी हो गई थी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर थी। उसके बाद देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इस मैप के ऊपर। और देखो बच्चों, आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये वाली जो लाइन है बच्चों, देखो कौन सी? ये वाली जो आपको मैंने अभी बताई ना थोड़ी देर पहले, ये वाली लाइन बच्चों, ये वाली लाइन कौन सी? ये वाली लाइन बच्चों, ये वाली लाइन जो है, ये टाइम लाइन है भारत की। और मैंने आपको बताया ना 82 डिग्री 30 मिनट्स के ऊपर है। और ये यूपी के मिर्जापुर से निकलती है। कहाँ से? मिर्जापुर से। ठीक है, मिर्जापुर क्या है? सेंटर है। अब बोलना मत भैया गुड्डू भैया मिर्जापुर टू, वो बात अलग है, देखना मत। देखो इस मैप के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भारत के जो इंटरनेशनल ट्रेड है, मतलब ट्रेड मार्क, कि भारत किन किन देशों से व्यापार करता है। ये समुद्री मार्ग देख पा रहे हो, ये मुंबई है। और मुंबई से पता है आपको एक बंदरगाह है, एक कोलकाता वाला बंदरगाह है, एक चेन्नई एयरपोर्ट है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये श्रीलंका का है। ठीक, अब क्या है कि देखो मैं बता देता हूँ आपको। भारत जो है, भारत काफी पुराना देश है। और इसके संपर्क मार्ग जो है वो पुराने हैं और समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा हर जगह होते हैं। ठीक है, पहले पहाड़ी से आते थे और अब किससे आ रहे हैं? पहले पहाड़ी से आते थे और अब समुद्र वगैरह से आ रहे हैं। हमने पंचतंत्र की कहानियां, रामायण वगैरह हर जगह देखा है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ से मसाले जाते थे, क्या जाते थे? मसाले, मनबल, कपड़े का व्यापार होता था, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वास्तुकला का प्रतीक भी होता था, जो एक जगह से दूसरी जगह देखते थे। अब हम देखते हैं भाई पड़ोसी, पड़ोसी देश क्या है? क्या है? पड़ोसी देश क्या है? देखो भारत में भी वर्तमान में कितने, देखो भाई, भारत में दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण स्थान और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने बच्चों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और देखो भारत की भूमि की जो सीमा है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से अफगानिस्तान के साथ लगती है, उत्तर में चीन और तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको ये याद करना है कि भैया हमें याद नहीं हो रहा, तो आपको ऐसे कर लेना। बचपन में एमबीए करना था। ये वो देश है बच्चों जिसमें भारत के देश की सीमा लगती है। देखो, बिफोर, बा से बकरी नहीं बच्चों, बांग्लादेश। क्या बच्चों? बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। चा से चाइना, चले तो चाइना, नहीं तो शाम तक। पा से
पाकिस्तान, और ना से नेपाल, एम से म्यांमार, और बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों, ये चीज है, इनसे भारत की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा जो देश की सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। अब मैं आपको बता दूं 1947 में 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो दो प्रकार का था, एक ब्रिटिश प्रांत और एक रियासत। वायसराय द्वारा अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, रियासतों पर शासकों द्वारा होती थी, जो अंग्रेजों की स्वायत्ता इन्होंने मान रखी थी, इस तरीके से था। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये मैप है, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। आप लोग बोल रहे हो कलर बहुत देर हो गए, मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ। अरे हो जा, ठीक है। देखो देखो बच्चों, नहीं यार, एक ये वाला नहीं है। रेडी, ठीक। देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आप देख रहे हो ना, ये नेपाल है, क्या है? ये नेपाल, और नेपाल का देखो उत्तर प्रदेश से भी लगता है, बिहार से भी लगता है, उत्तराखंड से भी लगता है, ठीक है, बंगाल से भी लगता है, और सिक्किम से भी लगता है बॉर्डर। ठीक है, ठीक बच्चों, ये नेपाल का बॉर्डर देखा आपने, भारत से लगता है, और भारत के किस किस स्टेट से लगता है? ये चीन वाला देख रहे हो आप, चीन वाला, ये अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, सिक्किम से लग रहा है, ठीक है बच्चों, उत्तराखंड से भी लग रहा है चीन का, और हिमाचल से भी लगता है, लद्दाख वाले इलाके से भी लगता है। ठीक है बच्चों, किससे भी लग रहा है? लद्दाख के इलाके से भी लग रहा है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल से, ठीक है, बिहार से, बिहार से तो नहीं, बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मेघालय से, यहाँ आपका असम से लग रहा है, इधर मिजोरम से लग रहा है, इतने सारी कंट्रीज से लग रहा है। ठीक है, म्यांमार का आपको पता ही है किससे लग रहा है, मणिपुर से लगता है, मिजोरम से लगता है, नागालैंड से लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश से लगता ही है। ठीक, इधर आ जाइए आप, तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान आपको पता है बिल्ली जैसा है, लेकिन अपनी हरकतों से आता है, बिल्ली बिल्ली मौसी की तरह ही काम करता है, कुत्तों वाली हरकतें होती है इसकी, बिल्ली जैसी हरकतें होती है। पाकिस्तान है ही ऐसा, क्या करे, ढीठ है इसको, मतलब कि एक बच्चा ढीठ हो जाता है ना, ठीक है बच्चों, एक बच्चा ढीठ हो जाता है ना, वैसा है ये, अपनी हरकतों से बाजी नहीं आता, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, तो कभी कुछ कर देगा, ये चीज यहाँ है। ठीक है बच्चों, ये पाकिस्तान देख रहे हो, ये पूरा पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान छोटा सा इलाका है, यहाँ लद्दाख वाले इलाके से लगता है। ठीक है, आपको ये बता दिया, एक और बता देता हूँ, ये श्रीलंका है। श्रीलंका का हमारे देश की सीमा से टच तो नहीं होता, लेकिन एक हमारा एक पड़ोसी देश है, और अभी वर्तमान में इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। ठीक है बच्चों, और ये आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे कि आप इसमें राज्य हैं सारे, ठीक है, सारे राज्य इसके अंदर और है। और ये देख रहे हो आप, एक 23.5 डिग्री की जो मैंने आपको बताई थी, एक कर्क रेखा है। अब इस क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके एग्जाम में बच्चों, क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ये कर्क रेखा किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, झारखंड 4, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। यानी कि कुल कितने स्टेटों से होकर गुजरती है करके देखा? 8 स्टेटों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने स्टेटों से बच्चों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कितने स्टेटों से? 8 राज्यों से, 8 स्टेट से। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है।
ठीक है बच्चों, वो कह रहा है कि दो द्वीपीय समूह है जो मैंने आपको बताया, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव ये वाला इलाका है, देख रहे हो छोटे छोटे टुकड़ों में, ये वाला, ये द्वीपों का समूह बोला जाता है। छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है कहाँ पे जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए। ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक ऐतिहासिक संबंध भारत के बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, अगर जैसा भी लगा हो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से बच्चों हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए, आपके नए नए कमेंट पढ़ने के लिए बड़ा मजा आता है। इसलिए बच्चों आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और नहीं तो बता दीजिएगा, हम इसके लिए भी, क्वेश्चंस के लिए भी आपके लिए वीडियो बना देंगे।